हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप लोग को गार्डन आई हूँ। एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यहाँ पे ढेर सारे कौवा बोल रहे हैं। इन सब की आवाज़ सुनकर मुझे एक कहानी याद आई। मैं रहने वाली तो मऊ की हूँ, लेकिन मेरी शादी हो गई आजमगढ़ में। और आजमगढ़ में मेरे ससुराल वालों ने मेरे पापा को दहेज को लेकर इतना लूटा कि मुझे उनसे बदला लेने का विचार आया। तो मैं मुंबई से जब गांव पहुंची, जैसे ही मैं गांव पहुंची और पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया। मैं कौवा खरीदूंगी और एक कौवा का 100 रुपये दूंगी। पूरे आजमगढ़ में अफरा तफरी मच गई कौवा पकड़ने में। सब लोग कौवा पकड़ते और मुझे ला के बेच देते, मैं खरीद लेती। इसी तरह धीरे धीरे सब लोग कौवा पकड़ने में लग गए। मैं देखी कि गांव के लोगों का इंटरेस्ट कौवा पकड़ने में कम हो रहा है, तो मैं बोली कि मैं एक कौवा 200 रुपये में खरीदूंगी। फिर से गांव के लोग कौवा पकड़ने में लग गए और वो सारे कौवे पकड़कर मुझे लाकर बेच दिया। अब मैं सोची कि मैं शेयर तो खरीद ली हूँ, मतलब सारे कौवा खरीद ली हूँ। अब तो कोई कौवा दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब इनको बेचा कैसे जाए। तो मैं एक असिस्टेंट रखी और उस असिस्टेंट को बोली कि तुम गांव में ये खबर फैला दो कि मैं एक कौवे को 500 रुपये में बेचूंगी। असिस्टेंट बोला ठीक है। मेरा असिस्टेंट जो था वो भी बहुत चालाक था। उसने पूरे आजमगढ़ में ढिढोरा पिटवा दिया कि अब मैडम 500 रुपये में एक कौवा खरीदेंगी। फिर पूरे आजमगढ़ वाले परेशान हैरान हो गए कि कौवा तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर हम लोग पकड़े कहाँ से और बेचे कहाँ से। तो फिर मेरा असिस्टेंट ढिढोरा पिटवा के चला आया। फिर सारे गांव वाले आके मेरे असिस्टेंट के पास आए और बोले कौवा तो है नहीं, फिर आप कौवा खरीदेंगे कैसे। तो असिस्टेंट बोला कि मैडम ने ढेर सारा कौवा पिंजड़े में बंद करके रखा है, आप लोग को चाहिए तो मैं आप लोग को 400 में बेच देता हूँ और उनको पता भी नहीं चलेगा, और जब वो आएंगे तो आप लोग उनको 500 में बेच दीजिएगा। सारे गाँव वाले तैयार हो गए और सारे कौवे गाँव वाले 400 रुपये में खरीद लिए। इस तरह से मेरे असिस्टेंट ने सारे कौवे बेच दिए 400 रुपये में। इस तरह मेरा जो फायदा हो गया 2 गुना 3 गुना हो गया और मेरा असिस्टेंट पैसे लेकर वहाँ से फरार हो गया। फिर हम दोनों ने वहाँ से पैसे लेकर आपस में बांट लिए और फिर गांव वाले अभी तक मुझे ढूंढ रहे हैं कि हमको और हमारे असिस्टेंट को अगर हम लोग मिल जाएंगे तो हम लोग की तो वो धुलाई करेंगे, लेकिन अभी तो हम मिलेंगे नहीं क्योंकि हम गांव तो जाएंगे गर्मी की छुट्टी में। इस कहानी से मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि फर्जीवाड़ा कैसे करते हैं और बदला कैसे लेते हैं और पैसा डूबता कैसे है। इसीलिए आप कभी भी कहीं भी पैसा लगाएं तो उसके 100 बार यानी 1000 बार सोचें, उसके बाद पैसा लगाएं।